और कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप एंड मर्डर के विरोध में डॉक्टर्स के प्रदर्शन का आज 10वां दिन है। वहीं मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने रविवार को आरोपी संजय राय का साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया। साथ ही तीसरे दिन लगातार पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ हुई। अब तक संदीप घोष से 40 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है। इस बीच वारदात की कड़ियों को जोड़ने के लिए सीबीआई ने घटनास्थल की 3D मैपिंग की है। वहीं महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के विरोध में 70 पद्म पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर्स ने पीएम मोदी के एक चिट्ठी लिखी है और प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर इसमें पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग की है। वहीं कोलकाता की घटना पर सुप्रीम कोर्ट से स्वयं संज्ञान लिया गया है। कोर्ट ने इस मामले पर 20 अगस्त को सुनवाई की बात कही है। कोलकाता केस में कहां तक पहुंची सीबीआई की जांच? पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ में क्या निकला? आरोपी संजय रॉय ने साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या खुलासा किया? कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप एंड मर्डर केस में कौन कौन शामिल है, ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। आरोपी नंबर 1 संजय रॉय सीबीआई की गिरफ्त में है, लेकिन सीबीआई घटना से जुड़ी हर कड़ी को जोड़ना चाहती है। रविवार को आरोपी संजय रॉय का सीएफएसएल की टीम के 5 एक्सपर्ट्स ने साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया। इस दौरान एक्सपर्ट ने कई सवाल किए। एक्सपर्ट ने पूछा, घटना के दिन उसने क्या किया, वो सुबह से लेकर रात तक कहां कहां गया, किसी से कोई दुश्मनी अगर है तो उनके नाम क्या है, वारदात वाली रात को कितनी शराब पी, अस्पताल में क्या किया, किस किस से मिला, सेमिनार हॉल में क्यों गए, पीड़िता को कहां देखा, क्या वारदात से पहले पीड़िता से कोई बात हुई, घटना को अंजाम देने के बाद कहां गए, वारदात के बाद किस किस से फोन पर बात की, फोन वीडियो देखने की लत कब से है। आज भी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट जारी रह सकता है। सीबीआई संजय रॉय के दिमाग को रीड करके घटना की कड़ियां जोड़ना चाहती है, क्योंकि एक्सपर्ट बार बार कह रहे हैं कि जिस बेरहमी से महिला डॉक्टर का रेप और हत्या की गई वो एक आदमी के बस की बात नहीं। पीड़ित परिवार भी यही आरोप लगा रहा है। বলেছিলেন আপনার বাড়ি যাব, সবকিছু ঠিক হবে, দোষীদের তাড়াতাড়ি ধরে ফেলবো। কিছুই তো দেখতে পেলাম না যে এখনো পর্যন্ত কেউ ধরা পড়লো, কোনো ক্লু পেলো। একজন ধরা পড়েছে, ওকে তো আমি মনেই করছি না। ও ভেতরের লোক না থাকলে বাইরের ও কি করে জানলো আমার মেয়ে ওখানে আছে? আমার পুরো ডিপার্টমেন্ট মনে হচ্ছে দায়ী এর জন্য। ভিতরের লোক বলতে আমি পুরো ডিপার্টমেন্টকেই বলছি। একটু ভালো কাজ করেনি, এমনকি এখন আমাদের সিএম যাতে প্রতিবাদটা বন্ধ করার চেষ্টা করছেন। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई की पूछताछ जारी है। रविवार को सीबीआई की टीम ने देर रात तक उससे पूछताछ की। सीबीआई संदीप घोष से 9 अगस्त की रात की एक एक पल की जानकारी चाहती है। डॉक्टर की मौत की खबर मिलने के बाद उसने क्या किया था, घटना की जानकारी सबसे पहले किसे दी, घटना के बाद किससे किससे संपर्क किया, उन्होंने मृतका के माता पिता को लगभग 3 घंटे तक इंतजार क्यों करवाया। पहले दिन शुक्रवार को सीबीआई ने घोष से करीब 15 घंटे की पूछताछ की थी। दूसरे दिन शनिवार को पूछताछ करीब 13 घंटे चली। सीबीआई अब दूसरे मेडिकल स्टाफ के बयान और पूर्व प्रिंसिपल के बयान को मैच करवाएगी। साथ ही सीबीआई ने मोबाइल कंपनी से संदीप घोष की फोन कॉल और चैट की डिटेल मांगी है। इस बीच सीबीआई की टीम रविवार को एक बार फिर आरजीकर अस्पताल पहुंची, जहां टीम ने घटनास्थल की 3D मैपिंग की। इससे वारदात को समझने में सीबीआई को आसानी होगी। वहीं ममता सरकार ने भी महिला सुरक्षा को लेकर ऐप जारी करके डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, लेकिन पीड़ित परिवार को सरकार पर यकीन नहीं है। कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। इसकी जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का। जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसमें जब जस्टिस मांगता है
उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसकी सब क्या बात है? हम लोग तो इसके लिए बहुत दुख आ गया। वहीं कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। 20 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्र 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर पूरे देश में गुस्सा है। देश भर के डॉक्टर इंसाफ के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अब बंगाल के साथ साथ दूसरे राज्यों के लोग भी बेटी को न्याय देने की मांग के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। रविवार को कोलकाता में मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच फुटबॉल मैच होना था, लेकिन प्रदर्शन के चलते हालात इतने बिगड़े कि मैच को ही कैंसिल करना पड़ा। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इसी मामले में पद्म पुरस्कार से सम्मानित 70 से ज्यादा डॉक्टरों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने कोलकाता कांड के अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने अपनी 5 मांगें सामने रखी हैं, जिनमें हेल्थ वर्कर्स की सुरक्षा से जुड़े कदम उठाने की मांग शामिल है। पीएम मोदी को लेटर लिखने वालों में डॉक्टर हर्ष महाजन, एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, कोरोना काल में बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले आईसीएमआर के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के निदेशक डॉक्टर एसके सरीन समेत 70 से ज्यादा नामी डॉक्टर्स शामिल हैं। 70 से ज़्यादा पद्मा पुरस्कार विजेता ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दी है, जिसके अनुसार हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं जो कोलकाता में हमारे एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ जो रेप और मर्डर हुआ है। हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस जिन्होंने ये घृण्य अपराध किया है उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि जो अस्पताल हैं और जो मेडिकल कॉलेजेस में जो वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, जिसके अनुसार अगर कोई उनके ऊपर अटैक करता है या कोई उनसे ड्यूटी के दौरान उनके साथ कोई किसी तरह का अपराध करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त और जल्दी से जल्दी सजा दी जाए। वहीं इस मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता सरकार केवल इंसाफ के नाम पर नौटंकी कर रही है। गुंडे इनके, सरकार इनकी, नौटंकी इनका। रोड पर किसको दिखा रही हैं? देश का दुर्भाग्य है, अगर ममता बनर्जी अगली बार इनकी सरकार नहीं हटी तो बंगाल के अंदर दूसरा बांग्लादेश हो। और हम सब सीबीआई के पास यही मांग कर रहे हैं, जल्दी जल्दी इन्वेस्टिगेशन खत्म करें। इसके आगे हम लोग देखा था सीबीआई बहुत सालों साल 10 साल तक इन्वेस्टिगेशन चलता है, ये ना हो, 1-2 दिन के अंदर खत्म करे, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। खत्म करे और ऐसा सजा हो और किसी का हिम्मत ना हो ऐसे अपराध करने का। देश की बाकी पार्टियां भी ममता सरकार पर सवाल उठा रही हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कहना है कि बंगाल की मशीनरी सीएम ममता के नियंत्रण में नहीं है। ये दर्शाता है कि संभवतः आपके हाथ में भी अब अपने राज्य की व्यवस्था, अपने राज्य का तंत्र अब आपके कंट्रोल में भी नहीं है, और इसीलिए इतनी ज़्यादा अराजकता का माहौल बंगाल जैसे राज्य में बना हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी की लापरवाही, उनकी कमजोरी को दर्शाती है। राजनीति है जी। बात स्पष्ट है कि रेप हुआ है, बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें इस मामले को इस तरह जिस तरह बीजेपी उठा रही है, ये बहुत गलत है। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात का वक्त मांगा है।